वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो यह है वोकैब सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था, आप आई थिंक आप सबने देख लिया होगा। और उसमें जो भी वर्ड्स हमने किए थे वो आपको समझ भी लग गए होंगे। तो हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है टोटरिंग। टोटरिंग मतलब डगमगाने वाला। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज जो अनस्टेडी हो, जो कभी इधर कभी उधर या कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे फॉर द मोमेंट जो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर शेयर मार्केट का हाल है, तो वो टोटरिंग सिचुएशन के अंदर है। ठीक है, तो टोटरिंग शेयर मार्केट है अभी। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स मतलब कि समानार्थक शब्द कौन कौन से होंगे। तो समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं? टीटर है, ट्रेम्बल है, वॉबल है, शडर। तो ध्यान से रखना, ये 3-4 वर्ड हैं, सिनोनिम में यूज हो सकते हैं, समानार्थक में यूज हो सकते हैं। टोटरिंग मतलब ऐसी चीज या ऐसी सिचुएशन जो डगमगाने वाली हो, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से यूज होंगे। तो टोटरिंग क्या है? अनस्टेबल सिचुएशन। तो ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? स्टेबल। तो वहां पे क्या है? अनस्टेडी वे या अनस्टेडी सिचुएशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेडी सिचुएशन। ठीक है, तो स्टेबल एंड स्टेडी क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। आपको आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्टडी वे से चलना चाहिए इंसान को, स्टडी तरीके से तैयारी करनी चाहिए एग्जाम की। तो वहां से अनस्टडी क्या है? टोटरिंग। अगर आप कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, एक दिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो वो क्या है? टोटरिंग वे ऑफ स्टडी। ठीक है, तो ऐसे याद कीजिए आप। हमारा अगला वर्ड है हमारा अगला वर्ड है लैगेट। लैगेट लैगेट है हमारा अगला वर्ड, जिसका मतलब क्या है? स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि आप लगातार कंटिन्यूसली जो हार्ड वर्क करो और आगे बढ़ते चलो। लेकिन अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप दिन में 4 से 5 घंटे अपने एग्जाम की तरफ पढ़ाई करोगे, और आप कर सिर्फ क्या कितना रहे हो? आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा। तो आप क्या हो? स्लो हो। देन कितना जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे स्लो हो, तो क्या हो? आप सुस्त हो। तो वो आपको क्या बोलेंगे? लैगेड पर्सन है। ठीक है, लैगेड पर्सन। तो लैगेड के सिनोनिम क्या क्या यूज किए जा सकते हैं? स्ट्रैगलर यूज किया जा सकता है, स्लगर्ड यूज किया जा सकता है, ले अबाउट यूज किया जा सकता है, लॉइटरर यूज किया जा सकता है, और लिंगरर यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ सिनोनियम्स हैं जो लैगेड के यूज किए जा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। इन सब का मतलब क्या होता है? सुस्त या जो एक्टिव ना हो या स्लो हो, यो एक्सपेक्टेशन से, ये सारे मतलब हो सकते हैं इन सब के। तो इसके एंटोनियम मतलब कि विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से होंगे? और एक एक है जो स्लो है, तो दूसरा क्या होगा? फास्ट होगा। तो स्पीडस्टर जो बहुत तेजी तेजी से सारे काम करता हो। और लीडर लीडर हमेशा क्या होता है? लीड करना है उसको, टीम को, तो अच्छे से एक्टिव होके काम करना पड़ेगा, फटाफट काम करना पड़ेगा। तो लीडर भी क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम के रूप में यूज किया जा सकता है। अगला वर्ड क्या सा है हमारे पास? रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट है अगला वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? नाराजगी। रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। अब ये नाराजगी नेगेटिव वे में ज्यादातर होती है। कैसी नेगेटिव वे में? अगर आपके साथ किसी ने व्यवहार अच्छा नहीं किया, या आपसे कोई अच्छे से बातचीत नहीं की, या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जिस कारण से आप गुस्सा हो या नाराज हो, तो वो रिसेंटमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो रिसेंटमेंट के सिनोनियम कौन कौन से यूज हो सकते हैं? समानार्थक शब्द एक्रिमोनी, पीक, ग्रज। ये देखो, आप ध्यान से देखिए, एक्रीमनी जो बहुत गुस्से में रहता है, पीक भी कुछ ऐसा ही वर्ड है। और आगे हमारा क्या है? ग्रज। ग्रज भी कुछ ऐसा ही वर्ड है। आगे है रैंखो। रैंखो भी है कुछ, जो हम कहते हैं रैंखो बिहेवियर, मतलब गुस्से वाला है जो। फिर अम्ब्रेज, अम्ब्रेज बिहेवियर, एनमिटी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं और एग्जाम में देखे जाते हैं। स्पेशली अम्ब्रेज, एनमिटी, रैंखो, ग्रज, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले वर्ड है। रिसेंटमेंट, एक्रीमोनी, पीक इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी सिनोनियम में देखा गया है काफी बार। और इसके अलावा इसके एंटोनियम्स है जो कौन कौन से यूज हो सकते हैं? कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, तो मतलब खुशी जाहिर करना। ठीक है, उल्टा नाराजगी, गुस्से से उल्टा क्या है? खुशी। तो खुशी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट के जरिए दिखा सकते हैं। तो ये 3 वर्ड हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड कौन सा है? रिगर। अगला वर्ड कौन सा है? रिगर। रिगर मतलब
अगर आप दृढ़ता से कोई काम कर रहे हो, अटेंशन दे के डिटेल में कुछ काम कर रहे हो, रिगर प्रोग्रेस, ठीक है, रिगर प्रोग्रेस कह सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो रिगर रिपोर्ट, मतलब जिसमें अटेंशन से आप काम करो, ठीक है। रिग्रेस प्रोग्रेस नॉर्मली यूज किया जाती है, रिग्रेस प्रोग्रेस, ठीक है। तो वहां वही यहीं से बना है ये वर्ड रिग्रेस। तो रिगर मतलब दृढ़ता, रिगर मतलब ये भी हो सकता है स्ट्रिक्ट हो, अगर किसी चीज में आप तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है रिगर को। ऐसे ही रिगर को डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कोविड-19 को लेके अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, तो ये रिगर सिचुएशन है। तो ऐसे आप इसको चीजों को रिलेट कर लीजिए सो दैट आपको याद करना इजी हो जाए। सेनोनियम जो है वो जैसे समानार्थक शब्द कौन कौन से है, जैसे है डिलीजेंस, ऑस्टेरिटी, डेस्पोटिज्म, डिस्ट्रेस, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो इसके सिनोनियम में यूज किए जा सकते हैं। डिलीजेंस, ऑस्टेरिटी, डेस्पोटिज्म और डिस्ट्रेस, ध्यान रखिएगा। अब डिलीजेंस मतलब तो सिंपल है कि ग्रेट अटेंशन देना किसी भी काम के अंदर, ठीक है, अटेंशन से काम करोगे तो डिलीजेंस कहलाएगी वो। ऑस्टेरिटी और डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। और डिस्ट्रेस का मतलब अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो भी मैंने आपको मीनिंग बताई, मैंने उसके साथ में सिनोनिम भी आपको बता रखे हैं कि रिगर अगर इस फॉर्म में यूज होगा तो उसका सिनोनिम ये हो सकते हैं। और आगे एंटोनिम कौन कौन सा हो सकते हैं इसके, अगर आप एक काम करते हो बड़ी केयर से, अटेंशन के साथ, डिलीजेंस के साथ, दूसरा काम कर रहे हो आप केयरलेस होके बिल्कुल, ठीक है। एक काम कर रहे हो आप ऑस्टेरिटी के साथ, डेस्पोटिज्म के साथ, मतलब कि स्ट्रिक्टनेस के साथ, दूसरा आप लैक्सनेस के साथ कर रहे हो, एंटोनिम हो जाएगा। एक आप कर रहे हो डिस्ट्रेस होके, डिफिकल्ट अनप्लेजेंट फॉर्म में, एक आप प्लेजर तरीके से कर रहे हो तो प्लेजर हो जाएगा एंटोनिम। तो बहुत इजी है, अगर आप एक बार मतलब समझ लोगे तो उसके सिनोनिम याद हो जाएंगे इजीली, और फिर सिनोनिम याद हो गए, एंटोनिम तो बहुत इजी हो जाते हैं। अगला वर्ड है आउटरेजस। आउटरेजस है अगला वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, अपमानजनक बात, कोई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, वेरी बैड, कोई कोई ऐसी गलत चीज हुई, अपमानजनक है जो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, आउटरेजस। तो आउटरेजस के क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, तो इसके समानार्थक शब्द क्या होंगे, एट्रोशियस, डिसग्रेसफुल, गाउडी और शॉकिंग। तो ये हो जाएंगे इसके सेनोनियम्स। तो ऐसे, अब गाउडी का मतलब आप समझ लीजिए, गाउडी मतलब ऐसे क्या होता है, जो टेस्टलेस फूड होता है उसको गाउडी बोलते हैं नॉर्मली। तो ध्यान रखिए यहाँ पे। आउटरेजस मतलब ये भी हो सकता है, एक तो अपमानजनक है, एक ऐसा कुछ है कि जो फेवरेबल ना हो, जो उल्ट बहुत अलग अलग हो, टेस्टलेस है, आपको मजा ही नहीं आएगा उस खाने को खाने में ना। तो इसलिए गाउडी इसका सिनोनिम यूज किया जा सकता है। बाकी तो आई थिंक तीनों इजिली समझ लग रहे हैं कि इसके सिनोनिम कैसे हैं। एंटोनियम जो विपरीतार्थक शब्द है कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, अब एक तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, एट्रोशियस, डिसग्रेसफुल और शॉकिंग, इसका मतलब बहुत सेवर, अपमानजनक मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑपोजिट होना चीज के। एक है मिल्ड, नहीं ठीक ठाक ही है, मॉडरेट, ये भी ठीक ठाक है, तो उल्टा है उससे, एंटोनियम हो यूज कर सकते हैं ऐसे। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखिएगा। तो कल के जो 5 वर्ड हमने किए थे उसके बेस पे भी हमने सिनोनिम एंटोनिम किए थे, आज भी किए हैं। आई होप आपको समझ लग गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या अपना बता सकते हैं, या आपके कोई व्यू है या आप कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसे हमें और चीजें चाहिए, तो अब उसका भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कल के जो 5 वर्ड किए थे उसके बेस पे 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक है सिनोनियम ऑफ स्मग बताना है आपको कमेंट करके, क्या बताना है, कमेंट नीचे कमेंट ऑप्शन होगा, वहां पे जाके आपको टाइप क्वेश्चन नंबर 1 टाइप करना है, उसका आंसर टाइप करना है। सिनोनियम ऑफ स्मग, स्मग का सिनोनिम क्या होगा, ये पहला ऑप्शन आई थिंक रिपीट हो गया, तो यहाँ पे कुछ और आना था, स्मग नहीं आना। तो स्मग का सिनोनियम बताना है आपको। दूसरा है एंटोनियम ऑफ पर्च, दूसरा है एंटोनियम ऑफ पर्च, ठीक है। तो पर्च का एंटोनियम बताना है और स्मग का सिनोनियम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप कीजिए और स्मग का सिनोनियम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप कीजिए और एंटोनियम लिखिए पर्च का। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो है जो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड जो भी आपके नोन में है सबको बताइए कि यहाँ पे वोकैब की एक सीरीज चल रही है ऐसे ऐसे,
वहाँ पे डेली हम वोकैब करते हैं, अच्छे-अच्छे वर्ड्स जो भी बैंकिंग और एसएससी एस्पायरेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके सिनोनिम एंटोनिम भी देखते हैं साथ में, और अगले दिन हमारा टेस्ट भी होता है ऐसे। तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी ऐसे। और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि करंट अफेयर का डेली शो अब हम वीडियो अपलोड करेंगे डेली, तो उसको भी आप देखना मत भूलिए। उसको भी आप देखिए, कमेंट मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।